बंगाल में नई सरकार की सुपरफास्ट शुरुआत, क्या सच में बदल रहा है सिस्टम? सरकार बदली है और अब बंगाल में सिर्फ चेहरे नहीं, काम करने का तरीका बदलने की बात हो रही है। नई बीजेपी सरकार को बने अभी मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इन दिनों में जिस तेजी से फैसले लिए गए हैं उसने पूरे बंगाल की राजनीति का माहौल बदल दिया है। सोमवार को पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन हुआ और सबसे बड़ी बात, उत्तर बंगाल ने इस बार इतिहास रच दिया। उत्तर बंगाल से 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसे अब तक का सबसे मजबूत प्रतिनिधित्व माना जा रहा है। यानी साफ है कि इस बार सत्ता के केंद्र में उत्तर बंगाल की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सवाल यह है क्या बंगाल अब विकास की नई दिशा में जाएगा? क्या सिस्टम बदलेगा? क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी? क्या निवेश और रोजगार आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल भी उत्तर प्रदेश की तरह पॉलिटिकल चेंज से डेवलपमेंट मॉडल की तरफ बढ़ सकता है? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार शुरुआत से ही फास्ट गवर्नेंस मोड में दिखाई दे रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद लगातार कैबिनेट बैठकें, प्रशासनिक समीक्षा, विभागीय निर्देश और कई बड़े फैसले देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा संदेश यही दिया जा रहा है, सरकार इंतजार नहीं करेगी, फैसले तुरंत होंगे। नई सरकार ने शुरुआत में जिन बड़े फैसलों और घोषणाओं पर तेजी दिखाई है उनमें शामिल है अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत, महिलाओं के लिए 3000 डीबीटी सहायता का ऐलान, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, आयुष्मान भारत लागू करने की घोषणा, 7th पे कमीशन बनाने की मंजूरी, पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा मामलों की जांच के लिए पैनल गठन, उत्तर बंगाल को बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कट मनी सिंडिकेट और माफिया संस्कृति खत्म करने का दावा। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। इन फैसलों के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि प्रशासनिक बदलाव भी लाना चाहती है। सबसे ज्यादा चर्चा अन्नपूर्णा भंडार योजना की हो रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए 3000 मासिक सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और ग्रामीण परिवारों को राहत पहुंचेगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया गया है। हालांकि विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग योजना के फॉर्म, पात्रता और डाटा कलेक्शन को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि फॉर्म काफी लंबा और जटिल है। यानी सरकार की योजनाओं को लेकर उत्साह भी है और बहस भी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नई सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। सरकार ने 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि डीए पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में वेतन और भत्तों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। यानी सरकार फिलहाल कर्मचारियों के लिए संदेश देना चाहती है कि लंबे समय से लंबित मुद्दों पर काम शुरू हो चुका है। नई सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बता रही है। मुख्यमंत्री बार बार पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करने का निर्देश दे रहे हैं। बीजेपी यह भी कह रही है कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता गलत काम में शामिल पाया गया तो कार्रवाई होगी। यानी सरकार शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस के संदेश देने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि बंगाल में अब सिंडिकेट राज, कट मनी संस्कृति और माफिया नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.
हालांकि विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है और कह रहा है कि असली परीक्षा जमीन पर होगी। इस बार उत्तर बंगाल सिर्फ चुनावी चर्चा में नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र में दिखाई दे रहा है। उत्तर बंगाल से 10 विधायकों को मंत्री बनाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर बंगाल में यह भावना रही है कि कोलकाता केंद्रित राजनीति में इस क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली। अब लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार और मालदा समेत पूरे क्षेत्र में लोग अब विकास की उम्मीद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं बेहतर सड़कें, नए उद्योग, आईटी और निवेश, चाय बागानों के लिए नीति, पर्यटक विकास, पहाड़ और तराई के बीच संतुलन, मेडिकल और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी चीज रोजगार। अब बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश से भी होने लगी है। एक समय यूपी को भी खराब कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर नई पहचान बनी। अब बंगाल में भी यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या बंगाल भी वैसा ही बदलाव देख पाएगा? हालांकि बंगाल की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियां यूपी से अलग है, इसलिए तुलना पूरी तरह आसान नहीं, लेकिन अगर सरकार इसी तेजी से फैसले लेती रही और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा तो आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति और विकास मॉडल दोनों ही बदल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नई सरकार सुपर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों के भीतर जिस तरह लगातार फैसले लिए गए उससे जनता को यह महसूस कराने की कोशिश हो रही है कि सरकार काम कर रही है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी, क्योंकि घोषणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उनका जमीन पर असर। जनता अब सिर्फ भाषण में नहीं बदलाव देखना चाहती है और सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी उत्तर बंगाल पर, क्योंकि इस बार सिर्फ उम्मीद ही नहीं, सत्ता में उसकी हिस्सेदारी भी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.